गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरसीसी स्ट्रक्चर का आज सेकेंड लेसन शुरू करेंगे। सेकेंड लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि। कार्यकारी प्रतिबल विधि, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पढ़ना है हमें, अगर पहली टॉपिक की बात करें तो पढ़ना है कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं, assumption of working stress मेथड। दूसरे बात करें तो दूसरा है अनुगेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल। परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेसेस। तीसरा है, तीसरी टॉपिक है कुल समतुल्य क्षेत्रफल, टोटल इक्विवेलेंट एरिया। चौथा है मापांक अनुपात मॉड्यूलर रेशियो। पांचवा है एकल प्रतिबल कंक्रीट धरण का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ सिंगली reinforced concrete बीम। छठवां टॉपिक है बल शून्य
शून्य रेखा की गहराई, बल शून्य रेखा की गहराई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। सातवां टॉपिक है इस्पात की प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज ऑफ स्टील। फिर है आठवां है एक सेकेंड, ये नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एकल प्रतिबल कंक्रीट धरन का विश्लेषण अगर करेंगे तो इसमें जो है, इसमें कई टाइप के हैं, जैसे मतलब कि ए हो गया, ये डिफाइन करेंगे, इसमें बल शून्य रेखा की गहराई इसी में करेंगे। बी इस्पात की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये भी इसी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। सी उत्तोलक भुजा भी डिफाइन करेंगे। लीवर आर्म, ठीक है, और इसी में प्रतिरोध आघूर्ण भी डिफाइन करेंगे। प्रतिरोध आघूर्ण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी में डिफाइन करेंगे। फिर है छठवां, ठीक है, छठवां में जो है धरन की श्रेणियां ज्ञात करेंगे। धरन की श्रेणियां, क्लासेस ऑफ बीम। सातवां है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हम कार्यकारी प्रतिबल विधि में, यानी सेकंड लेसन में इतना चीज पढ़ना है। पहले हम एजम्पशन के बारे में जानेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के एजम्पशन होता है। अनुगेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल के बारे में जानेंगे। कुल समतुल्य क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में, मापांक अनुपात के बारे में। एकल प्रतिबल कंक्रीट धरन का विश्लेषण करेंगे, जिसमें क्या होता है, बल शून्य रेखा की गहराई, इस्पात की प्रतिशत मात्रा, उत्तोलक भुजा और प्रतिरोध आघूर्ण की बात करेंगे। फिर छठवां है धरन की श्रेणियां, धरन को कितनी कितनी श्रेणी में बांटा गया है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में उसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आगे हम सबसे पहली टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं। Assumptions of working stress method, WSM, ठीक है।
तो ये बात करेंगे, हम एजम्पशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला एजम्पशन अगर देखें, इसका पहले एजम्पशन की अगर बात करें तो पहला एजम्पशन ये है कि यदि कोई काट जो नमन से पहले समतल है तो वह नमन के बाद भी समतल रहेगी। ठीक है, यानी कोई भी काट है, मान लीजिए कोई भी काट अगर हम नमन से पहले अभी झुकी हुई नहीं है, अगर समतल में है कोई काट, तो वो नमन के बाद भी वो क्या हो जाएगी, वो समतल में ही रहेगी। ठीक है, दूसरा एजम्पशन की बात करें कि कंक्रीट तथा प्रबलन इस्पात पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। यानी इस्पात और जो कंक्रीट होती है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक बंध के नुमा बंधे होते हैं। ठीक है, तीसरा अगर एजम्पशन की बात करें, तीसरे एजम्पशन की कि यह विधि प्रत्यास्था के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह माना जाता है या माना गया है कि इस्पात तथा कंक्रीट दोनों प्रत्यास्थ हैं जो हुक के नियम का पालन करते हैं। यानी कि जो विधि है, वर्किंग स्ट्रेस विधि है, यह जो है प्रत्यास्थ के सिद्धांत पर आधारित है, और यह जो है यह माना गया है कि जो इस्पात होता है और कंक्रीट होता है, दोनों में प्रत्यास्था होती है ना, दोनों में इलास्टिक होती है ना, और ये किसको कह रहा है, हुक के नियम का पालन भी, जो हुक के नियम का पालन करती है। ठीक है, ऐसा माना गया है। ठीक है, चौथा अगर देखा जाए, चौथा एजम्पशन की बात करें कि इस विधि में पदार्थों के अनुगेय प्रतिबल
अनुगेय प्रतिबल लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इस विधि में जो है पदार्थों का जो है अनुगेय परस्मीबल स्ट्रेस जो है वो भी लिया गया है। ठीक है, और इसको हम आगे इसको डिफाइन करेंगे बढ़िया तरीके से अनुगेय प्रतिबल क्या होता है। सिर्फ अभी इतना जानिए कि इसमें जो है वर्किंग स्ट्रेस में अनुगेय प्रतिबल भी लिए जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, सभी तनन प्रतिबल इस्पात द्वारा लिए गए तथा कंक्रीट द्वारा कोई तनन प्रतिबल नहीं लिया गया। ठीक है, यानी कि जितना भी तनन अगर देखा जाए किसी भी स्ट्रक्चर में जितना भी तनन होता है, तनन प्रतिबल देखने को मिलता है, वो किस में मिलता है, इस्पात में मिलता है और कंक्रीट में नहीं मिलता है। ठीक है, कंक्रीट में जो है कंप्रेशन मिलता है सिर्फ। ठीक है, संपीड़न मिलता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे, छठवां पॉइंट अगर बात करें छठवां एजम्पशन की, कि मापांक अनुपात यम का मान 280 बटे 3 सिग्मा CBC लिया गया। ठीक है, यानी मापांक अनुपात इतना लिया गया है वर्किंग स्ट्रेस में। ठीक है, सातवां की बात करें हम एजम्पशन की, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज प्रयोग पदार्थों के लिए यूज मटेरियल्स के लिए किया गया था। ठीक है, यानी ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देखा जाए तो ये मटेरियल के लिए यूज होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर स्टील के लिए देखा जाए, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए देखें, फॉर स्टील अगर स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा जाए तो वो कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1.78। ठीक है, ये होता है, ये स्टील के लिए होता है। ठीक है, अगर यही कंक्रीट के लिए देखा जाए, फॉर कंक्रीट अगर कंक्रीट के लिए देखा जाए तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। ठीक है,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है ना। और यह जो है ये किसके द्वारा लिया गया है, यह बाई IS कोड 456/2000, इस कोड में ये लिया गया है, इस कोड से लिया गया है, ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर एक लास्ट पॉइंट है इसका एजम्पशन की, अगर लास्ट पॉइंट अगर देखें तो 8वां एक लास्ट पॉइंट है कि इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है, ठीक है। यानी कि जो स्टील होता है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस में जो देखा जाता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डायग्राम होता है, आरेख होता है, वह रैखिक होता है, यानी लीनियर होता है, ठीक है। तो आज हम इसके कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं तक ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, यानी इतने तक हम आज बात करेंगे। अगली क्लास हम इसके आगे हम कल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।